मसलन अमेरिका और ईरान की जंग हमारे हाथ हमने में तो नहीं नहीं करवाई, है। अब हम उनकी सुलह करवाने को आते थक गए, हमने सुलह भी करा दी। अब मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि वो कौन वायलेट कर रहा है, लेकिन उसके नतीजे में जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर हिल रही है, पूरी दुनिया झटके खा रही है, वो झटके हम भी खा रहे हैं। ऐसे ही है। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज महंगी हो एनर्जी जाती है, क्राइसिस है ना, एनर्जी महंगी होने से हर चीज महंगी हो सकती है। लेकिन एक क्रेडिट मैं दूंगा जिसको कोई नहीं छीन सकता, और हमारी आवाम को ये भी सोचना चाहिए कि आपके साथ ही एक मुल्क है ना जिसका नाम है इंडिया, हमसे बहुत बड़ा मुल्क है। उसमें जब ये वाला मामला आया है, मीलों की लाइनें लगी हैं गैस सिलेंडर लेने के लिए, पेट्रोल भरवाने के लिए रातों को लोग सारी रात पेट्रोल पंप के बाहर गुजारते थे, मीलों की लाइनें पेट्रोल डलवाने के लिए लगी हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो उसी तरह से पेट्रोल मिलता रहा है जिस तरह पहले मिलता था, बल्कि जब हमने स्कूल बंद किए तो लोगों ने उससे ज्यादा पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया। यानी हालत हमारी ये है कि हमें ये एहसास करना चाहिए था कि एक चीज महंगी हो गई है, हम जितनी उसका इस्तेमाल कम करेंगे ना उतना हमारा फायदा है। लेकिन हम बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं, हमने रोला डालते हैं हम बड़ा कि जनाब महंगा हो गया, महंगाई हो गई, तो भाई बचत करो ना, फिर जरा गैर जरूरी इस्तेमाल ना करो, लेकिन हम करते हैं। पाकिस्तान आज भी कंपैरिजन कर लें, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, पूरे रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। इंडिया में हमसे महंगा है, बांग्लादेश में हमसे महंगा है, हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों में हमसे महंगा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे आती है। ठीक है, लोगों का एक माइंडसेट बन गया हुआ है, ये तो पूरी दुनिया की क्राइसिस हम इसके ऊपर कुछ नहीं कहते, लेकिन बात है सोचने वाली कि जो चीजें हम कर सकते हैं, जो हमारे यानी समझ लें अंदरूनी तौर पे हमारे हाथ में, वैसे तो बंदे के हाथ में कुछ नहीं होता, अल्लाह के पास होता सब, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने जिन चीज़ों के ऊपर कमांड दी हुई है वो तमाम काम कर रहे हैं। मरियम नवाज जो काम कर रही है, मुझे बताएं कि किसी के बाप ने भी आज तक ऐसे काम किए हैं? आई थी ना एक हुकूमत बड़ी, वो जिसको सिखाने के लिए लाए थे, और रास्ते मदीना के एक खलीफा साहब आए थे, वो भी इस मुल्क में 3.5 साल हुक्मरान रहे हैं, बातें उनकी बहुत बड़ी बड़ी थी, और फिर उन्होंने वो क्या उसको कहते हैं लसानी वालों का वो जो खाना होता है वो बांट के बस अपनी फोटोएं खिंचवाई हैं। और ये को वसीम अकरम प्लस लेकर आए थे जिसने पूरे पंजाब में एक ईंट नहीं लगाई अपने 4.5 साल के दौर में। वो एक डाकू साहब भी आए थे तो 6 महीने के लिए, उन्होंने आके वो लूटा के जिसकी मैं कहता हूँ मिसाल ही नहीं मिलती। मरियम नवाज ने, आप खुद सोचें, मरियम नवाज ने अपना घर अपनी छत स्कीम शुरू की, 1.5 लाख लोगों को घर बना के दिया। जहाँ जाके देख लें 1.5 लाख लोगों के घर बन चुके हैं। वो 50 लाख घरों वाले भी आए थे ना, वो आज तक 50 घर मुझे नजर नहीं आए। मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब में लाखों नौकरियां जो है उस ऐसे ही है, सुथरा पंजाब तो एक मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर रिक्रूट किए हैं 20,000। मरियम नवाज ने पीरा फोर्स अगर बनाई है, कुछ लोगों को पीरा फोर्स के एटीट्यूड पे एतराज हो सकता है, उनके में से कुछ लोगों के एटीट्यूड पे मुझे भी एतराज हो, लेकिन उनके फंक्शन से एतराज नहीं किया बिल्कुल, ठीक है। मरियम नवाज साहबा ने वो काम किए हैं कि जो तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिलती। ये जो आप स्मोक गन्स देख रहे हैं, कभी सोचा था किसी ने इसके बारे में कि स्मोक के साथ भी जो है हम लड़ सकते हैं, स्मोक को कम करने के लिए इकदाम कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब का मैं यहाँ खसूसी तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। मरियम औरंगजेब साहबा ने इंतहाई बेहतरीन दस्तरास्त होने का सबूत दिया है चीफ मिनिस्टर के, और उन्होंने जिस तरह से उन महकमों को, इन्वायरमेंट को ले लें, फिशरीज को ले लें, फॉरेस्ट को ले लें, जो जो रिफॉर्म्स वहां हुई हैं, यकीन करें कि शायद लोग सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा ही है। आप सारी बातें छोड़ें, ये जो धी रानी प्रोग्राम है, उन गरीब बच्चियों की शादी, जिन गरीब बच्चियां जो सोच भी नहीं सकती कि शहर की सबसे बड़ी मार्केट में उनकी शादी हो रही होगी, जिसको शायद वो बाहर से गुजरते हुए देख के कभी ये सोच ही सकती कि अंदर मेहमान के तौर पे भी कभी बुलाई जाएंगी, उनकी शादियां वहां पर कराई हैं, उनका जहेज वहां पर रखा है, उनको सलामियां वहां पर दी हैं। सैकड़ों शादियां, हम हजारों शादियां अब तक अल्हम्दुलिल्लाह गरीब बच्चियों की हो चुकी हैं। ये हिम्मत कार्ड आ गया उन मजदूर लोगों का, डिसेबल लोगों का, जिन्होंने कभी किसी ने सोचा नहीं था, उन बच्चों का जिनके लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बन गए हैं, उन डिसेबल बच्चों का जिनके लिए कमाल किस्म का स्कूल बना है, कभी किसी ने सोचा नहीं था। मरियम नवाज वो काम कर रही है कि खुदा की कसम मैं खुद हैरान होता हूँ कि इस खातून में इतनी हिम्मत कैसे है, ये किस तरह मर्दानावार मुकाबला कर रही है, तनकीद भी बर्दाश्त करती है। और बड़ी तकलीफ हुई, मरियम नवाज ने जनाब जहाज ले लिया। मुझे पूछना है आज कि क्या आपका जो सिपा सलार था, आपका खलीफा जो था, वो जो बनी गाला से हेलीकॉप्टर में रोज अपने दफ्तर जाता था, वो तो गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करता था, वो अपने घर से हेलीकॉप्टर में अपने दफ्तर जाता था, उस वक्त तो आपके पेटों में बड़ोड़ नहीं उठा। उस वक्त वो फवाद साहब फरमाते थे कि जनाब ये तो 50 रुपए किलोमीटर वाला हेलीकॉप्टर है, तो हमें भी एक आधा ले दें यार, बैरे वीरा आपको भी दे दें, मुझे भी दे दें, हम भी 50 किलोमीटर वाले हेलीकॉप्टर में फिर लिया करें। उस वक्त तो आपके पेटों में बड़ोड़ नहीं उठा जिनके पेटों में आज उठ रहा है। और क्या मरियम नवाज ने वो जहाज घर ले जाना है? बताए ना मुझे। तो सोहेला फरीदी साहब क्या पैदल फिरते हैं?
उनके पास जहाज नहीं है, बाकी सूबों के चीफ मिनिस्टर जो है वो जहाज में नहीं फिरते। तो मरियम नवाज ने अगर अपने सूबे के लिए आज अगर वो सीएम है तो जहाज वो इस्तेमाल करती हैं, जब कल वो सीएम नहीं होंगी, कोई और उनकी जगह सीएम होगा तो वो जहाज वो इस्तेमाल करेगा। ये तो हुकूमत पंजाब की मलकियत है। और अगर वो ऐसा जहाज ले लेती कि जनाब हर फ्लाइट के बाद उसको रिपेयर कराना पड़ता, जहाज सस्ते भी मिलते हैं, महंगे भी मिलते हैं। तो जिस तरह बंदा अपने घर की चीज खरीदता है और कहता है अच्छी चीज खरीदें, इसी तरह उन्होंने एक अच्छी चीज खरीदी है। लेकिन तकलीफ चूंकि बहुत है, उनके नाम से जलन जो बहुत है, तो भाई जिनको जलन है वो बरनौल लगाएं और सब्र करें। जब आपका वक्त आएगा तो आप अपनी सही कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपका वक्त एक तो अहम बहुत है और आपने जितनी डिटेल गुफ्तगू की है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है आवाम को पता लगना बहुत ज़रूरी थी। और इसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वक्तन फ़वक्तन जो है थोड़ा सा मीडिया को टाइम ज़रूर देते रहा करें। लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर चाहूँगी पंजाब की आवाम के लिए कोई आखिरी पैगाम देना चाहें तो प्लीज़ शेयर कीजिए। देखें, मैं आखिरी का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करता, अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी दे, और इस शो के लिए हम पैगाम देते रहें। मैं सिर्फ अपने साथियों को, दोस्तों को ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने अंदर नेगेटिविटी को ख़त्म करें। हर मनफी चीज़ को जो है वो करना और हर चीज़ पे मनफी सोचना, मनफी कमेंट्स करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बी पॉजिटिव। और एक बात जो बड़ी मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है, कोई हुकूमत कोई भी हो, जब तक अवाम उस हुकूमत का साथ नहीं देंगे, और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उनकी सियासी पार्टी में शामिल हो जाए या उनको वोट दे दें, अगर हुकूमत कोई अच्छा काम कर रही है, कोई इनिशिएटिव लेकर आ रही है, या फॉर एग्जांपल हुकूमत पोलियो के कतरे पिलाने लगी बच्चों को, तो भाई जिनको बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं मिले वो खुद अपने बच्चों को लेके आ जाए ना। यानी यहाँ पर हुकूमतें घरों के दरवाजे नॉक करती हैं और डेंगू में कहती है कूलर साफ करना है, पोलियो में कहती है बच्चे को ड्रॉप पिलाने हैं। तो भाई मुझे भी तो एहसास होना चाहिए कि मेरे घर का, जिसमें मैं रहता हूँ, अगर उसके घर का एयर कूलर जो है उसके अंदर डेंगू लार्वा आ गया, मैंने उसे साफ नहीं किया, तो मैं साफ कर लूँ ना। अगर मुझे अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है तो मैं अपने बच्चों को खुद से पोलियो ड्रॉप पिलवा दूं, अपनी जिम्मेदारी समझ के पिलवा दूं। और जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जब तक अवाम उन इनिशिएटिव्स को कामयाब करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेगी, मिलकर काम नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम सबको, अगर हम चाहते हैं ये हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, तो हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी भी अदा करनी होगी, अपने अपने हिस्से का काम भी करना होगा। ना कि हम ये सोचते रहें कि बस फलां शख्स की जिम्मेदारी है वही करता रहे। जब तक हम अपने अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे, ये काम कभी मुकम्मल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने बहुत टाइम दिया एंड इट वाज प्लेजर मीटिंग यू वंस अगेन। और इसी के साथ आज के शो से तो हम इजाज़त देंगे, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और बेहतरीन गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपने आप को पॉजिटिव करना ज़रूर सीखिए, क्योंकि कोई भी हुकूमत तब तक पूरी तरह से एफिशिएंटली काम नहीं कर सकती जब तक आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद नहीं करते।